अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आज मैं एक भाइयों को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जो लोग डरते हैं कि शेंजन का वीज़ा हम अप्लाई करेंगे और हमारा वीज़ा नहीं लगेगा, आज मैं उनको एक शेंजन कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी रही है पिछले साल और पिछले साल के स्टार्टिंग में। और उसके अलावा वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी कोई ख़ास रिक्वायर्ड नहीं होते। जैसा कि हम फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। जैसा कि ट्रैवल हिस्ट्री होती है, बैंक बैलेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए। और इस शेंजन का ये जो कंट्री है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए ये कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ी रिक्वायरमेंट पे भी वीज़ा दे देता है। अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के तकरीबन 1 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जब आप अपने अपॉइंटमेंट के दिन पे पेपर लेके जाते हैं, एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, तो आपका डिसीजन भी तकरीबन 1 महीने में आ जाता है। और इसकी एम्बेसी फ़ीस भी तकरीबन दूसरी शेंजन एम्बेसीज की तरह 80 यूरो तक होती है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ लिथुआनिया की। लिथुआनिया, जैसा कि आपको पता है कि शेंजन कंट्री है और इसने 2023 के स्टार्टिंग में पाकिस्तानियों को बहुत वीज़े दिए थे। ये एक ऐसा हिडन कंट्री है, हिडन इसी से हिसाब से कि इसके बारे में ना तो यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा वीडियोस हैं और ना ही जो कंसल्टेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं इसके बारे में कुछ खास बताते हैं। ज़्यादातर कंसल्टेंट स्पेन और इटली, फ्रांस के बारे में बताते हैं। लेकिन इस कंट्री में भी 2023 के शुरू में बहुत से वीज़ा ग्रांट किए थे और 2022 में भी इसने, मेरी इतला के मुताबिक, तकरीबन 3,500 पाकिस्तानियों ने इस कंट्री का वीज़ा लिया और यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद वो फिर आगे दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो गए। 2023 के स्टार्टिंग में इसने बहुत से वीज़ा ग्रांट किए और उसके बाद मार्च 2023 के बाद इसकी अपॉइंटमेंट लोगों को नहीं मिल रही थी। मतलब ये तकरीबन 1 साल तक अपॉइंटमेंट इसकी बंद रही हैं। उसके कुछ मसले मसाइल थे, वहाँ असाइलम सीकर का बहुत रश हो गया था यूक्रेन वार के बाद, तो उन्होंने ये विज़िट वीज़ा बंद कर दिया था। अब उन्होंने दोबारा 2024 में फरवरी से अपॉइंटमेंट ओपन दोबारा कर दी है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हासिल की जा सकती है। 2022 के बाद लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वीज़ा दिए। हमने आमतौर पर सुना होता है कि स्पेन, फ्रांस वीज़ा पाकिस्तानियों को ज़्यादा देते हैं, लेकिन इस कंट्री के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमारा ट्रेंड है कि इस कंट्री में हम ज़्यादातर नहीं जाते और ना ही अप्लाई करते हैं। तो इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट किए थे, लेकिन 1 साल से इसकी अपॉइंटमेंट बंद होने के बाद इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी और अब दोबारा 2024 में इसकी अपॉइंटमेंट ओपन हो गई हैं और लोग इसमें दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। और जिन भाइयों को नहीं पता वो मेरी वीडियो देखें और इस कंट्री में दोबारा अप्लाई करें। अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के तकरीबन 1 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जब आप अपने अपॉइंटमेंट के दिन पे पेपर लेके जाते हैं, एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, तो आपका डिसीजन भी तकरीबन 1 महीने में आ जाता है। और इसकी एम्बेसी फ़ीस भी तकरीबन दूसरी शेंजन एम्बेसीज की तरह 80 यूरो तक होती है। लिथुआनिया अगर देखा जाए तो शेंजन का एक थोड़ा पुअर कंट्री है, इसके इकानमी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये टूरिज़म को प्रमोट करता है, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनकी एयर टिकट्स बुक होती हैं, इनके होटल चलते हैं, लेकिन लोग इधर का वीज़ा लेके फिर आगे शेंजन दूसरे कंट्रीज़ में मूव हो जाते हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कोई ख़ास ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर आप स्पेन, इटली, फ्रांस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री का इतना मजबूत होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कोई 2-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर नहीं भी है, तो आप ट्राई ज़रूर करें और इसका चांस लें। दूसरी चीज़, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि लिथुआनिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते। उन्होंने ये काम हंगरी एम्बेसी को दिया हुआ है। अगर हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हमें हंगरी की वेबसाइट पे जाके उन्हें मेल करनी होती है और वहाँ से हम अपॉइंटमेंट बआसानी बुक कर लेते हैं। इतना इसका मुश्किल काम नहीं है। अगर हम 2-4 दफ़ा ट्राई करेंगे तो हमें 10-15 दिन बाद, महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इस अपॉइंटमेंट के बारे में कहाँ से आपने इस मेल करनी है, मेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप लाजमी चेक कर लीजिए। आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने फॉर्म फिलअप करके और सबमिट कर देना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट के लिए आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। जो ही आपकी अपॉइंटमेंट के कहीं भी अवेलेबल होगी वो आपको
रिप्लाई भेज देंगे और एक पेपर भेजेंगे जो जिस सूरत में आप एम्बेसी जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और अपना केस जमा करा सकेंगे। इसके अलावा फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉर्म वो भी इसी तरह आपने उस लिंक को क्लिक करना है और आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करके फॉर्म निकलवा लीजिएगा और बाद में फ़िलअप करके जब आप अपनी फ़ाइल रेडी करेंगे या किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे तो आप वो फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि फॉर्म सबसे अहम होता है, वो आपको लगाना ज़रूरी है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, आपका पासपोर्ट होता है, आपकी तकरीबन 12-13 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो काफ़ी है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो लगा दें, अगर नहीं है तो फिर भी आप सादे पासपोर्ट पे भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी FRC है जो आपकी फैमिली टाइज़ शो करती है, जो साबित करती है कि आप अपने कंट्री वापस आएंगे। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाएं, MRC। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न और NTN होना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कंपनी का लेटर होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प में आपको ट्रैवल टिकट, होटल बुकिंग, कवर लेटर और ट्रैवल प्लान बना के देगा उस कंट्री के लिए। ये आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं खुद से। और इसके अलावा आप फॉर्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों का दे देता हूँ। ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब आप फ़ाइल जमा कराने जाएं वीज़ा के लिए तो आपकी फ़ाइल बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, किसी किस्म का उसमें पेपर कम नहीं होना चाहिए। मैं अपने सारे पेपर्स की डिटेल जो है एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी वहाँ से देख लीजिएगा। मेरी वीडियो में जो चीज़ें स्किप हो गई हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपसे फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा और आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी करना सिखा दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और अपना केस जमा कहाँ कराना है और डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, अगर आपके पास कोई गाड़ी, बाइक, कोई प्लॉट, कोई घर वगैरह है आपके नाम पे तो वो भी आप डिक्लेयर कीजिएगा और उसकी ट्रांसलेशन करके वो भी पेपर साथ में लगा लीजिएगा। उनकी अपनी जो लिथुआनिया की लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेशन करके वो भी साथ लगा लीजिएगा। नोटरी पब्लिक से उसकी अटेस्टेशन भी होनी चाहिए, नोटरी पब्लिक से स्टैंप होनी चाहिए। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको वाज़िया कर दूं कि लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट आपने हंगरी की वेबसाइट से ही लेनी है और जब आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है तो आपने अपने पेपर की सबमिशन के लिए हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद ही जाना होता है। इसका हंगरी की एम्बेसी का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो से भी फ़ायदा हासिल हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।